हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज मैं क्लास 9 का चैप्टर 7 ट्रायंगल्स उसका थ्योरम 7.1 मतलब एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, मतलब दो एंगल और एक साइड को लेकर हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ़ टू एंगल्स, दो एंगल, जैसे मैंने एक यहाँ पास एंगल बी एंगल सी लिया है, ठीक, एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल, और कोई सा भी एक साइड ले लीजिए इस ट्रायंगल का, ठीक, आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। मतलब वही सेम चीज इसमें बोला है, किसके इक्वल होना चाहिए, सेकेंड वाले ट्रायंगल के। मतलब बी किसके इक्वल होना चाहिए, ई की, और सी इसके है, ठीक, तभी हो जाएगा। और साइड में ये वाला ले रहा हूँ, ठीक, ए सी और डी ई, ठीक। इसे हम यहाँ लिख सकते हैं कि सबसे पहले गिवन लेंगे। गिवन में हमको दिया क्या है, तो गिवन में हमको दिया है कि जो हमारा एंगल बी है, एंगल बी या एंगल ए बी सी का है, इक्वल टू किसके इक्वल है, डी ई एफ के, एंगल डी ई एफ के, ठीक। वैसे ही अब देखा जाए तो एंगल सी हम लिए हैं, तो यहाँ पास लिखेंगे एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी एफ ई, इक्वल टू एंगल डी एफ ई, ठीक। अब देखिए, अब हम कोई भी साइड ले सकते हैं, जैसे हम BC भी ले सकते हैं, तीन साइड होता है, तो हम कोई भी साइड ले सकते हैं। तो हम यहाँ पास BC ले रहे हैं, ठीक, हम नीचे वाला लेंगे, बेस वाला लेंगे, ठीक। मान लीजिए हम बेस वाला ले लेते हैं, साइड हम ले रहे हैं BC, किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा EF के इक्वल हो जाएगा। कोई सा भी एक ले सकते हैं, ठीक। ये हमको गिवन में दिया है, अब गिवन मतलब इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो ये आपको मिल जाएगा गिवन में। उसके बाद जो हमको जो प्रूव करना है, टू प्रूव में हमको दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया हमारा, ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट, ठीक, प्रूव करना है हमको। तो हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमको एक्सोम 7.1 का थोड़ा यूज आएगा। आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसका थोड़ा सा यूज आएगा। उसमें हमने क्या पढ़ा है कि साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड और एक एंगल का, ठीक। तो यहाँ पास हमको देखिए एक एंगल मिल गया, ये एंगल एक मिला, ये ठीक, एक साइड भी मिल गया ये वाला। तो हम एक साइड और इसको ले लें तो हमारा साइड एंगल साइड वाला क्राइटेरिया लग सकता है, जो कि एग्जाम 7.1 में है। तो हम वही लगाएंगे, लेट कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम केस 1 है हमारा, दो केस बनेगा इसमें। केस 1 प्रूफ करने के लिए दो केस बनेगा। इसको हम पहले इसे मान लेते हैं कि जो हमारा AC है, इसका जो करस्पॉन्डिंग पार्ट DF है वो इक्वल है, ठीक। लेट जो हमारा AC है इक्वल टू DF, इक्वल है, हमने लेट किया है, एज्यूम किया है, तो इक्वल है। तो हम यहाँ पास लगा सकते हैं बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के तहत ये हमारा ट्रायंगल प्रूव हो सकता है। कैसे, देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF में, ठीक। देखिए पहले तो हमको क्या मिल गया, AC, दोनों ट्रायंगल में हमको क्या पहले मिल गया, AC इक्वल टू DF, ठीक। ये हमने कहाँ से मिला, एज्यूम किया, मतलब लेट किया, वहाँ से मिला, ठीक। उसके बाद हमको यहाँ पास से एंगल ABC इक्वल टू एंगल DEF, ये हमको गिवन से मिल गया। गिवन मतलब हम इसी दो ट्रायंगल में से एक साइड हमने लेट कर लिया था, तो वहाँ से हमको मिल गया। और हमारा जो एंगल B है किसके इक्वल है, एंगल E के इक्वल है, वहाँ से मिल गया, ठीक। उसके बाद एक साइड हम लोग को यहाँ पास दिया है BC इक्वल टू EF, मतलब BC इक्वल टू EF, ये भी हमको गिवन में था। मतलब हमको क्या हुआ, एक साइड मिला, एक एंगल मिला, एक साइड मिला। मतलब हम कौन सा क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं, साइड एंगल साइड। तो बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के तहत हमारा ट्रायंगल ABC
कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल डी ई एफ से, ठीक। ये हमारा क्या था, हमने लेट किया था तब उससे हुआ है। मान लीजिए हम अगर लेट नहीं करते तो क्या होता, हमने तो लेट कर लिया ना कि ए बी इसके इक्वल है, तब जाके हम साइड एंगल साइड का यूज कर पाए हैं। अगर हम लेट नहीं करते तो क्या ये प्रूफ हो सकता था, ठीक। तो आइए हम एक केस 2 में लेट नहीं करेंगे, केस सेकंड में तो हम लेट जो हमारा AC था, ये यही वाला चीज़ लिख रहा हूँ मैं, नॉट इक्वल टू DF सॉरी, ठीक। हमारा जो AC है नॉट इक्वल टू DF, ठीक। तो मान लीजिए AC जो हमारा है वो DF के इक्वल नहीं है, लेकिन ये AC और इसको हम आगे बढ़ाते जाए, मान लीजिए हमने कंस्ट्रक्शन किया, आगे बढ़ाया इस रे को, ठीक। तो कहीं ना कहीं तो इक्वल होगा ही ना, मतलब जो AC जितना लेंथ है उतना लेंथ का डायमेंशन यहाँ पास कहीं ना कहीं तो होवे करेगा। तो मान लीजिए हमारा जो ये D1 है वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है कंस्ट्रक्शन से। मतलब यहाँ लिख सकते हैं कि AC जो हमारा इक्वल है D1 से, मतलब D1F से, ठीक। किससे मिला हमको, कंस्ट्रक्शन से, कंस्ट्रक्शन से हमने ये हासिल कर लिया कि AC हमारा इक्वल है। तो अब देखा जाए फिर से यही चीज़ लिखना है हमको इन ट्रायंगल से, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ठीक। ये हमको मिल गया AC इजकल टू D1F मिला। उसके बाद वही चीज़ लिखेंगे BC इजकल टू, नहीं पहले हम एंगल ये वाला लिख लेते हैं, तो हम लिखते हैं। तो हमारा देखिए यहाँ पास एक चीज़, नया चीज़ आपको दिखने को मिल रहा है। जो हमारा हमने क्या लिया था, इस एंगल को लिया था, ठीक है ना, ऊपर वाले में इस एंगल को लिया था, लेकिन जो हमने नहीं इक्वल किया है तो उसमें हम इस एंगल को लेंगे, ठीक। मतलब एंगल ACB वाला लेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमको 2 एंगल दिया है तो हमने इस एंगल का यूज़ कर लिया है, तो सेकेंड वाला एंगल का यूज़ सेकेंड में करेंगे, ठीक। तो आइए सेकेंड वाला एंगल का यूज़ हम इसमें करेंगे। तो एंगल ACB किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल D1FC के इक्वल हो जाएगा। कैसे होगा ये ध्यान से देखिएगा, एंगल ACB ध्यान दीजिएगा, इस एंगल को दर्शा रहा है, ठीक। और एंगल D1FC जो है, मतलब मेन चीज़ जो हमारा D1FC वो बीच में FI है, D1FC मतलब एंगल कहाँ से होगा, F पॉइंट था, तो वही चीज़ है, या तो D1FC लिखिए या तो DFC लिखिए, मतलब जो हमारा एंगल का क्राइटेरिया आएगा वो यहीं पास आएगा, मतलब जो पॉइंट करेगा, मेन लाई करेगा वो F पॉइंट पर ही लाई करेगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक। ये भी हमको मिल जाएगा, गिवन से ही मिल जाएगा, ठीक। ये हमारा कहाँ से हो गया, गिवन से ही हो गया। और उसके बाद नीचे क्या दिया, BC वाला, मतलब BC इजक्वल टू हमारा EF हो जाएगा, ठीक। EF जो हमने ये वाला लिया था, तो यहाँ पास भी कौन सा क्राइटेरिया लग गया, नॉट इक्वल था, तो मतलब यहाँ पास नॉट इक्वल था, तो यहाँ पास एक हमने साइड यूज़ किया, एक एंगल यूज़ किया, यहाँ पास हमने एक साइड यूज़ किया, एंगल और साइड, मतलब बाई साइड एंगल साइड के तहत वही चीज़, यही चीज़ लिखेंगे हम, बाई साइड एंगल साइड के तहत। फिर से हमारा वो प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट प्रूफ 2। अब आप ये ट्रायंगल मत लिख दीजिएगा, ट्रायंगल कौन सा प्रूफ हुआ, D' वाला, D' वाला, मतलब जो हमने कंस्ट्रक्ट करके बनाया था ये वाला, ये D' पर ऐसे कुछ लाई भी करेगा, मतलब ये पॉइंट है तो यहाँ पास ऐसे कुछ लाई भी करेगा, तो ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा, तो D1EF हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल D1EF, ठीक। ये वाला हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया है। तो मतलब हमने एक अभी पॉइंट लिया था ना कंस्ट्रक्शन में क्या किया था कि जो D1F है वो AC के इक्वल कर दिया था, D1F इसको AC के इक्वल किया था, मतलब एक ट्रायंगल न्यू फॉर्म हुआ था, तो न्यू फॉर्म वाला जो ट्रायंगल था वो इक्वल हो गया ऊपर वाले ट्रायंगल से, ठीक।
तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो हम ऐसे तो लिख सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल ABC है, ठीक, मतलब एंगल ABC देखा जाए, एंगल ABC यहीं से मैं निकाल देता हूँ आपको। जो हमारा एंगल ABC में मतलब B एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, बीच में क्या है, बीच में क्या है, मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ABC इक्वल टू एंगल D1F, मतलब किसको हो जाएगा, एंगल, जो हमारा एंगल क्या हो जाएगा, एंगल D1AF के तहत इक्वल हो जाएगा, किससे हो जाएगा, CPCT के तहत। मतलब हम देखिए ध्यान से देखेंगे तो दो एंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, तो यहाँ से हमारा जो एंगल आएगा एंगल ABC इक्वल टू D1FC, मतलब वही चीज़ मैं लिखा है यहाँ, बस ट्रायंगल की जगह एंगल लगा दिया, मतलब वो हमारा CPCT की मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट के तहत वो हमारा इक्वल हो जाएगा, ठीक। ये हमको CPCT से मिल गया। अब जब ऊपर आप स्क्रॉल करेंगे तो हमारा जो ट्रायंगल ABC था वो हमने गिवन में लिखा था एंगल DEF, ये हमको गिवन से मिल जाएगा। गिवन से मैं आपको दिखाता हूँ, गिवन में हमने क्या लिखा था, गिवन में हमने ये लिखा था कि जो हमारा एंगल ABC है, एंगल ABC किसकी इक्वल है, DEF के इक्वल है। ध्यान दीजिएगा, ये D1EF हमको कहाँ से मिला है, CPCT से, जो कि हमने नीचे प्रूफ किया था, ये हमको वहाँ से मिला और ये हमको गिवन से मिला, मतलब इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। ध्यान दीजिएगा, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में दोनों का LHS इक्वल है, LHS इक्वल है तो मतलब RHS भी इक्वल होगा। तो RHS कैसे इक्वल करेंगे, मतलब RHS आप D1 एंगल D1 ऐसे इक्वल टू एंगल DEF से इक्वल हो गया, ठीक, मतलब RHS हमने इक्वल कर दिया। मतलब ध्यान से देखेंगे आप तो ये जो एंगल था, एंगल E था, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा D1EF जो एंगल है, ध्यान दीजिएगा, D1EF ये वाला ट्रायंगल में ये वाला एंगल इसमें भी से इक्वल हो रहा है, इस ट्रायंगल से भी इक्वल हो रहा है, इस ट्रायंगल से भी इक्वल हो रहा है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। आपको एक चीज बता देता हूँ, दोनों इक्वल हो गए, मतलब ये क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं। आप ऐसे लिख दीजिएगा, मीन्स D1 एंड जो D है आर कोइंसाइड, ठीक, मतलब ये कब तभी इक्वल होंगे, तभी इक्वल होंगे जब ये एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे। इक्वल आ गया मतलब ये कोइंसाइड कर भी रहे हैं, ठीक। तो हेंस करके आप प्रूफ कर सकते हैं। हेंस ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, ट्रायंगल D1EF के हमने प्रूव कर दिया था। और ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC, ये हमने प्रूव किया था कॉन्ग्रुएंट, और ये ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रायंगल D1 की जगह पे DEF, क्योंकि एक बार मैंने इस चीज़ को लिया है और दूसरे चीज़ में इसको लिया है, हेंस प्रूव। ऐसे आपको करना है, जैसे इसमें लिखना है, रटना है, इसको आप समझ नहीं सकते, इसको आप वो रट लेना पड़ेगा, रट लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक। और इसको रिवीजन बार बार आपको करना पड़ेगा, तभी जाके ये समझ में आएगा। थैंक यू। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।